वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 3 EMA के सेटअप पे हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, आज फिर देखेंगे। सबसे पहले जो निफ्टी में हम कल बात कर रहे थे, आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि निफ्टी में जब हम निफ्टी का चार्ट देख रहे थे 3 EMA पे, तो ये कहीं ना कहीं हमने थोड़ी सी एक बात की थी कि यहाँ अभी क्रॉसओवर ऑलमोस्ट होने वाला है एंड 9 और 15 EMA का, और कोशिश मार्केट करेगी कि EMA को 65 को टच करेगी। अभी क्या हुआ, आज EMA में बुलिश क्रॉसओवर भी बना है, साथ के साथ EMA 65 भी क्रॉस हो गया है। कल हमने इस पर थोड़ा डिटेल में बात भी की थी कि EMA 65 जब क्रॉस हो गया है, ऊपर एक कैंडल ने क्लोज भी दिया है, हालांकि अभी नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई है, तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश कर रहा है। RSI एग्जैक्टली 60 पे आके रुक गया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में। तो यहां पे 2 सपोर्ट हैं, इन सपोर्ट्स को लेकर हमने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये आप लोग ड्रॉ कर लेना। यहां पे कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, जिसकी वजह से हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली है। सो टू बी इन कंटिन्यूटी, ये जो अगर हमको बुलिश फॉर्म में दिख रहा है मार्केट, ये पॉसिबल चांसेस इस रेजिस्टेंस लाइन पे थोड़े से डगमगा सकते हैं। ये लाइन ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, जो कि लेवल होगा 23,200 प्लस पॉइंट्स पे, कि जैसे 200 को क्रॉस करेगी तो वहां थोड़ा सा मार्केट में हो सकता है कि पॉज मोड आए। मार्केट अगर इसको पार करती है तो दूसरी चीज क्या होगी, आप सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मार्केट 23,200 को टच करती है, दैट मींस कि RSI ऑलरेडी 60 प्लस निकल जाएगा निफ्टी का। साथ के साथ बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हम 60 प्लस आ चुके हैं और बुलिश फॉर्म में नजर भी आ रहे हैं। सो यहां कल हमने बात की थी कि मार्केट ने अभी भी इसमें कोई बियरिश क्रॉसओवर नहीं दिखा है, मार्केट यहां से दोबारा से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बना सकती है, सपोर्ट यहां से ले सकती है और RSI 60 प्लस आ सकता है। तो कुछ वैसा नजर आया, पर थोड़ा सा वीक नजर आया है। अब वो वीक क्या है वो देखते हैं। यहां पे एक बहुत छोटा रेंज बना है, सबसे पहले उस रेंज को बना लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कल हमें यूज आने वाला है। बैंक निफ्टी का ये रीजन जो कि क्लियरली एक रेजिस्टेंस के रूप में नजर आ रहा है, इसके ऊपर अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट है क्या, वो भी हम मार्क करेंगे। तो अभी मैं मार्क ही कर देता हूं साथ के साथ, जिससे कि आपको लेवल याद रहे। तो यहां पे एक लेवल निकल के आ रहा है 49,200 का, और दूसरा इसके ऊपर एक लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 49,650 के आसपास, 49,200, 49,650। अब इसके साथ एक बहुत छोटा सा पैटर्न भी बन रहा है। पैटर्न आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, कॉम्बो कोर्स में पढ़े होंगे, या फिर स्ट्रेटजी बंडल में भी कई सारे पैटर्न्स का यूज किया है मैंने, वो आप यहाँ वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्स जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कंप्लीटली डाउनलोड करना है और कैसे सारे मॉड्यूल्स को स्टडी करना है। तो फिलहाल पहले देखते हैं कौन से पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। बहुत छोटा, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। अभी फिलहाल पहले हम यहां मार्क करते हैं, एक हम ट्राइंगल मार्क करने वाले हैं। ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली ट्राइंगल, यहां एक हमें ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बनाने की कोशिश बैंक निफ्टी में करता हुआ नजर आ रहा है। आई होप कि ये पैटर्न आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, और इस पैटर्न के हिसाब से 2 तरीके के ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन हमें दिखाई देने चाहिए, जो नियर से एक रेजिस्टेंस है। मतलब अगर कल फिर से मार्केट बुलिश रहने की कोशिश करती है, हालांकि थोड़े से चांसेस कम नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंथ एंड एक्सपायरी है दोनों में, किसमें? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। सो यहां थोड़ा सा मामला कुछ इस तरीके से अगर बुलिश है, तो अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, 200 को ब्रेक करती है, 250 सस्टेन करती है, तो 600 की तरफ मूवमेंट शायद कुछ एक्सपेक्टेड हो मार्केट का, हमें यहां का टारगेट कुछ देखने को मिले। नहीं तो अगर फ्लैट ओपन होती है, ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहां से 20-50 पॉइंट ही बस
दिखाई देते हैं ओपनिंग में गैप अप या गैप डाउन, और गैप डाउन दिख जाता है तो प्रोबेबली चांस रहेगा इस पैटर्न को ब्रेक करने का। तो नीचे का कौन सा लेवल है जिसको हमें अलर्ट लेकर चलना है कि उससे नीचे जाएगा तो हम कोशिश करेंगे दूसरी चीजों को देखने के लिए, मींस नीचे की साइड के मूवमेंट को देखने के लिए। वो आपको यहां पे एक लेवल दिख रहा है जो कि मार्क्ड है, मैं इसको भी फिलहाल येलो से मार्क कर रहा हूं, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लेवल पर भी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ 48,990, 49,000। तो 49,200 ये दो के बीच का थोड़ा सा पॉज मोड है। ये 200 पॉइंट का रेंज याद रखना, 49,000 एंड 49,200, इन दोनों के बीच का जो रेंज है वो थोड़ा सा हमें डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, जो मार्केट में थोड़ी सी पॉज की कंडीशन दिखाएगा। अब मार्केट अगर 49,000 को लेवल ब्रेक करती है तो शायद मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिले, और 49,200 को ब्रेक करती है तो शायद मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे। ये सिंपल से नजरिए दिखाई दे रहे। अब अगर नीचे ब्रेक करता है तो क्या टारगेट्स होने चाहिए? मैं ऊपर का तुमने देखा 600 के आसपास के पॉइंट्स है, तो नीचे पहला टारगेट यहां दिख रहा है, छोटा टारगेट कुछ इस तरीके से, जो कि है 48,750 के आसपास के लेवल्स, 48,750 के आसपास ये टारगेट्स मिलने चाहिए। अगर 49,000 ब्रेक होता है तो 47,750, मतलब 200-250 पॉइंट्स के आसपास नीचे का थोड़ा सा मामला दिख सकता है। ऊपर का आपने देखा, ऊपर अच्छे खासे लेवल्स हैं, थोड़ा सा 500, 400, 500 पॉइंट्स के आसपास दिखाई दे रहा है। RSI 60 प्लस है, चांसेस हैं, बट ये बहुत करीब है 60 के, तो 60 के डाउन ब्रेक कभी भी कर सकता है। अभी हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो निफ्टी में देखें, निफ्टी में रेजिस्टेंस थोड़ा सा करीब आता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से? जो हम रेजिस्टेंस की लाइन देख रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ थोड़ा सा निफ्टी में दिख रहा है। मैंने इस स्विंग को यहाँ पे इंक्लूड किया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या लेवल है? 23,250 के आसपास, 23,250, और ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है जो कि है 23,350। अब बात करें नीचे के सपोर्ट के लिए, तो नीचे के सपोर्ट के लिए फिलहाल तो एक ये लेवल है जो सपोर्ट देने की कोशिश जिसको करनी चाहिए। हालांकि भी फिलहाल मैं इसको येलो मार्क करूंगा, और उससे नीचे अगर हम एक लेवल बात करें जो प्रॉपरली सपोर्ट दे सकता है, वो लेवल आज का लेवल था जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू किया, दैट इज 22,980, मींस ऑलमोस्ट 23,000। तो यहाँ 23,000 है, 23,350 है, बीच में अभी जहां पे मिड जोन टाइप नजर आ रहा है वो 23,100 है। कल भी हमने बात की थी 23,100 की इसको ब्रेक करता। आप देखते हैं आज के ऑप्शन चेन किस तरीके से क्लोज हुए, और वो क्या नंबर्स अगर सेम प्रोपोर्शन में कल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, और निफ्टी के ऑप्शन चेन में जो नंबर्स नजर आ रहे हैं वो सबसे पहले एक 56,000 का कॉल राइटिंग क्लोज हुआ है आज 23,150 पे, जहां पुट राइटिंग 72,000 है। गुड, पुट राइटिंग काफी अच्छी है। तो पुट राइटिंग में नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखे, जिसकी वजह से मार्केट आपको लगातार बुलिश होती हुई दिखी। 23,100 का जो लेवल है वो फिलहाल सपोर्ट नजर आ रहा है। बहुत अच्छे नंबर है, 1,30,000 के आसपास। ये इंट्राडे का डाटा है, चेंज इन वाई हमेशा उस पर्टिकुलर डे का होता है, जैसे आज का था ये। अब ये कल चेंज भी हो सकता है प्री ओपन के हिसाब से, किस तरीके का मॉर्निंग में प्री ओपन होता है, क्या किस तरीके के ऑर्डर्स नजर आते हैं प्री ओपन में, उसके हिसाब से नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं। कल सुबह का जब हम ऑप्शन चेन करेंगे एनालिसिस, वो वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि हम 10:15 के आसपास ऑप्शन चेन करते हैं, 10 मिनट के आसपास ऑप्शन चेन करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आधा एक घंटे में हमें एक अच्छे खासे नंबर अपडेट हो जाए, क्योंकि छोटे नंबर्स के डिफरेंसेस में काफी दिक्कतें होती हैं। थोड़े बड़े नंबर के डिफरेंसेस दिखते हैं तो वो चीजें ज्यादा क्लियर रिप्रेजेंट करती हैं, एक डायरेक्शन ज्यादा क्लियर रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि बड़े नंबर्स का डिफरेंस कैच कर पाना मार्केट के लिए जल्दी थोड़ा सा मुश्किल होता है। छोटे नंबर के, जैसे मान लो इधर 2000 का नंबर है, यहाँ पे 1000 का नंबर है, तो ये अगले ही 3 मिनट में हो सकता है कि ये 3000 हो जाए और ये 10,000 हो जाए। यहां पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए स्टार्टिंग में मार्केट को हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, 1 घंटे का एटलीस्ट टाइम दें, 1 घंटे 45 मिनट्स का। तब जब ये नंबर्स लैक्स में आ जाएं या 70,000 80,000 में आ जाएं, तब चीजें क्लियर कर पाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि यार ऑप्शन चेन में मजा तो आता है, अच्छी चीजें पता चल जाती है, बट थोड़ा सा जल्दी कर दिया करिए। तो जल्दी जानबूझ के हम नहीं कर सकते जल्दी,
क्योंकि नंबर छोटे होंगे वहां चीजें बदल सकती हैं 5-10 मिनट में। बड़े नंबर चाहिए जिससे कि क्लियर डायरेक्शन पता चल सके। तो अभी के फिलहाल के डायरेक्शन से मार्केट थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है। जो आज क्लोजिंग हुई है, ये चीजें चेंज हो सकती हैं। अब बैंक निफ्टी के हिसाब से देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रही क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है वो दिया है 49,000 के ऊपर, 49,100 200 के आसपास मान लेते हैं। तो 49,000 का लेवल देखें पहले, 49,000 सपोर्ट होना चाहिए। 49,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 47 48,000 के आसपास नंबर है। कॉल राइटिंग में 10,000 नंबर है। 49,200 को देख रहे हैं या 100 को देख रहे हैं, तो 100 पे भी ठीक ठाक नंबर हैं कंपेरेटिवली, मतलब एकदम टक्कर के नंबर हैं कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग में। तो 49,000 भी मिड जोन टाइप नजर आ रहा है, हालांकि नीचे 49,000 एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट कोई खास बड़ी बात है नहीं, तो इसका मतलब नियरेस्ट हम जो देखेंगे वो सपोर्ट देखेंगे। और ऊपर भी नंबर है, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं है। आप यहां देखिए 12,000 13,000 नंबर, 49,300 पे पुट राइटिंग है, हालांकि वहां कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं। जबकि नंबर्स जो ऊपर होते हैं वो वहां पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए, बट वहां पे क्या बनता हुआ नजर आया है, जो आज क्लोजिंग हुई है वहां पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो दिस मींस कि मार्केट थोड़ा सा आपको फर्स्ट फेज में, मतलब अगर हम कहें 1-2 घंटे या 2.5 घंटे के फेज में, शायद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करे, और फिर सेकेंड हाफ में 11:30-12 बजे के बाद शायद मूवमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिले डे क्लोजिंग में, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग मंथ एंड की एक्सपायरी की नजर आए। ऐसा होगा तो एनालिसिस बहुत अच्छी होगी, आप सब लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे। और बाकी कल मॉर्निंग में तो ऑप्शन चेन को देख ही लेंगे। फिलहाल हमारा पर्सपेक्टिव क्या नजर आ रहा है कि ओवरऑल शायद हमें कल थोड़ा सा मार्केट में हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो अब पता चला जितना मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर, उतना गैप अप ही मिल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वहां थोड़ा सा पॉज होगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि लास्टली जहां तक पूरे चांस है एक्सपायरी के दिन के, वो कोशिश मार्केट की डाउनवर्ड साइड ही रहती है। हम बहुत सारे एक्सपायरीज पे देखते हैं, और एक्सपायरी पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है कि एक्सपायरी के दिन कौन कौन से ऐसे ज्यादातर मूवमेंट्स हैं जो हमें बेशक दिखाई देते हैं। मैंने 5-6 एक्सपायरीज को एक साथ इकट्ठा करके एक्सप्लेन किया है, हालांकि वो पहले की वीडियो है जिसमें वीकली एक्सपायरी एक्सप्लेन की, बट फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, और वीडियो के एंड में भी आपको यहाँ स्क्रीन पे इस ऑप्शन एक्सपायरी स्पेशल वीडियो दिख जाएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत सारी अच्छे एनालिसिस करने की कोशिश मैंने की, समझाने की कोशिश की है, आपको लर्निंग जरूर मिलेगी। फिलहाल ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश पूरी करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई करने का। बाकी रही बात जो भी कॉम्बो कोर्स है जिसके अंदर पैटर्न्स हैं, ऑप्शंस के बारे में डिटेल्ड पूरी नॉलेज है, वो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग बेसिक नॉलेज या कह लें कि ऑप्शंस के बारे में डिटेल में, जैसे डिके हो गए, या फिर ऑप्शंस क्या होते हैं, अल्फा थीटा गामा डिके, पैटर्न्स, कार्ड कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, और जितनी भी चीजें हैं ऑप्शंस की, वो सारी अगर आपको बेसिक आती, आप सिर्फ स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप दोनों स्टडी करते हैं तो फिर तो बहुत कुछ आपको स्टडी करने को मिल जाएगा। दोनों चीज़ें आप वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं और अभी लर्निंग कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले आप कॉम्बो कोर्स को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप ऑलरेडी कहीं स्टडी कर रहे हैं तो फिर करते रहिए, कोई खास चीज़ें हैं नहीं, टॉपिक्स लगभग सिमिलर होते हैं हर जगह, बट थोड़ा सा मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, किसी का मेथड समझ में आ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस आपके हेल्पफुल होती हैं, इस वे में समझेंगे तो चीज़ जल्दी समझ जाएंगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो डाउनलोड में, कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, किसी स्ट्रेटजी में, कुछ भी डाउट है, सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप 7011292963। यही मेरा एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं। मैं आपको कभी कोई कॉल या मैसेज नहीं करता हूँ। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं किसी को कोई भी टिप्स नहीं देता हूँ। प्लीज़ फ्रॉड से बचें, किसी भी ऐसे ग्रुप में ना ज्वाइन हो जो आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से और इस तरह तरह की स्कीम लेके आ रहे हैं, वो सारे फ्रॉड आईडीज हैं, प्लीज बचें। एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे मैं आपके साथ चार्ट पैटर्न्स शेयर करता रहता हूं। जितना भी इंफॉर्मेशन आपके यूज में आ सकता है वो मैं हमेशा आपको इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। जैसे कल हमने ऑप्शन चेन में ये बात की थी कि मार्केट नीचे जा रही है बट नंबर्स ऊपर के दिख रहे हैं, तो मार्केट ऊपर का मूवमेंट ले सकती है। बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर लिया था। आज मैंने आपके साथ ये पैटर्न शेयर किया था,
बैंक निफ्टी का आई होप जिन लोगों ने देखा होगा उनको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। इसका हमें ब्रेकआउट मिला था, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट हमें दिखाने की कोशिश की थी। यार जिसको भी मूवमेंट मिल रहा हो, नॉलेज मिल रही हो, मैं टिप्स और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता, मैं कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को चार्ट को रीड करना सिखाना, फिर वो चाहे वीडियोस के थ्रू हो, चाहे ऑप्शन चेन के थ्रू हो, या फिर कॉम्बो कोर्स में आप पैटर्न्स के थ्रू स्टडी कर रहे हो, या स्ट्रेटजी बंडल्स के हिस्सा के थ्रू आप इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हो। हर जगह सिर्फ नॉलेज नॉलेज है। तो अगर आप चाहें किसी भी वे में, अगर आप चाहते हैं वीडियोस के थ्रू, तो लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, जिससे कि मॉर्निंग में जब ऑप्शन चेन की वीडियो आएगी तो वो आपको हेल्प कर सके, आप उसे सबसे पहले देख सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं सुबह ऑप्शन चेन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।